मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिरम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके आलोचना के परम आलोचना अधिकार में निश्चय आलोचना का स्वरूप कहते हुए आलोचना के 4 भेद कहे। एक तो आलोचना का पहला भेद आलोचना का निश्चय आलोचना, फिर आलुंछन है ना, फिर विकृत क्या है, विकृति अविकृतीकरण और भाव शुद्धि, ऐसे 4 भेद कहे। तो 110 गाथा में आलुंछन का भेद जो कहा उसकी चर्चा 110 गाथा से अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसमें परम पारिणामिक भाव की मुख्यता से ये कहा गया कि यह संसार रूपी जो विष वृक्ष है, इसको जड़ से उखाड़ने में समर्थ है, वह है पंचम परम पारिणामिक भाव, और जो कि 4 भावों से अगोचर है। ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो भाव है, इसको ही परम कहा, और बाकी 4 भाव औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदैक, इनमें किसी को भी परम नहीं, ये अपरम भाव है ना। ये चर्चा इसमें आई थी। गुरुदेव श्री फिर इसमें एक अव्यक्त पारिणामिक वाली बात भी आई है ना। अव्यक्त पारिणामिक ऐसे नाम सहित पर्यायार्थिक नैसे कहे जाने वाले अव्यक्त जीवों के भी शुद्ध नैसे देखा जाए तो उनके पारिणामिक भाव विद्यमान है, विराजमान है ना। ये चर्चा थी। ये भी बात कही थी कि अज्ञानी को कुदृष्टि के कारण अपना जो परम पारिणामिक भाव है वह विद्यमान होते होने पर भी अविद्यमान ही है। ये सब चर्चा आई थी, जिस पर अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान है 324 पेज, यहां से देखते हैं हरि गीत के नीचे से। भव्य को पारिणामिक भाव रूप स्वभाव होने के कारण, तो ये क्या भव्य को लिया तो क्या अन्य को नहीं, कि नहीं सभी को है। तो गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं, भव्य को प्रकट हुआ है इस अपेक्षा से बात है। पारिणामिक भाव तो अभवी को भी है, लेकिन इसको प्रकट होने वाला नहीं, इसलिए नहीं है, ऐसा पर्यायार्थिक नैसे कहा जाता है तो उसको भी वस्तुनिष्ठता से, शक्ति रूपता से पारिणामिक भाव तो इस जगत में रहे अनंती अक्षय अनंती जीव राशि सब पारिणामिक भाव स्वरूप हैं, सब ही ऐसे हैं, लेकिन अभव्य के होने पर भी प्रकट होने वाला नहीं,
तो प्रकट नहीं होने वाला ये कौन से नए में जाएगा मुन्ना लाल जी भाई साहब? पर्याय आर्थिक नए में। और वह पारिणामिक भाव है ही प्रत्येक जीव को, ये बात शुद्ध नए या द्रव्यार्थिक नए से सिद्ध ही है। आगे चलती बात देखो। भव्य को पारिणामिक भाव रूप ऐसा शब्द है। पारिणामिक भाव ऐसा स्वभाव होने के कारण परम स्वभाव है, परम स्वयं भाव है। भव्य जीव को पारिणामिक भाव स्वरूप स्वभाव होने से उसको प्रगटता की योग्यता है, तो भव्य को वह पारिणामिक भाव स्वरूप स्वभाव होने से कहा। और है तो अभव्य को भी, पर उसको नहीं है, ऐसा पर्याय आर्थिक के दृष्टिकोण से या उस नए से कहने में आया है। देखो, अपना स्वयं स्वयं भाव है। स्वयं यानी अपना ही यह भाव है, पूर्ण पारिणामिक भाव। ये भाववान ऐसा आत्मा, इसका ही यह स्वभाव है, स्वभाववान का ही ये स्वभाव है। पारिणामिक भाव, इसमें पूरी गाथा में पारिणामिक भाव की बात को बहुत विशेषता और महत्व लेकर के, महत्वपूर्ण है भी, इसलिए इसकी चर्चा है। देखो, भव्य को, नीचे वाला पैराग्राफ, अभव्य को भी स्वभाव तो पूर्ण शुद्ध है, पर्याय में प्रकट नहीं होता। बस इतना एक वहां ख्याल कराया। लेकिन प्रत्येक जीव, जगत का प्रत्येक जीव नित्य निगोद में रहा हुआ हो, कि संसार में व्यवहार जीव ये राशि जो है चार गति की यहाँ रहा हुआ हो, कि सिद्ध में रहा हुआ हो, सब पारिणामिक भाव स्वरूप है। अब यहाँ इसमें वो एक चर्चा दोपहर को भी चली थी अपनी भव्यत्व भव्यत्व वाली, कल भी अपन ने यहाँ उसकी चर्चा करी। अब कहते हैं आगे, पंचम भाव, ये कौन सा? पारिणामिक भाव, इसका नाम है पंचम भाव। औदायिक आदि चार विभाव स्वभावों को अगोचर है। अगोचर माने इन स्वभावों में गोचरता, इनमें वह नहीं, ऐसे समझो। इनको अगोचर है माने इनमें वह नहीं। औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, इसमें पारिणामिक भाव गोचर नहीं, दिखता नहीं है, नहीं ऐसा। भाव, द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव, अस्तित्व, ये औदायिक आदि चार विभाव स्वभावों को अगोचर है। देखो, छायक भाव को भी अगोचर कहा। छायक भाव यानी पूर्ण केवल ज्ञान का भाव, सिद्धत्व का भाव, आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता का भाव, ये छायक भाव है। इसको भी अगोचर है, वह पंचम पारिणामिक भाव। पंचम कहा क्योंकि चार और ये पांचवा, तो चार की गिनती अलग, ये पांचवे की अलग, तो पंचम कहा। परम इसलिए कहा कि उत्कृष्टतम भाव है, आश्रयभूत भाव है परम, और पारिणामिक भाव उसका नाम है, संज्ञा उसको है पारिणामिक भाव की। तो कहते हैं कि ये छायक भाव को भी अगोचर कहा। अब यहां विचार कराते हैं गुरुदेव श्री कि छायक भाव तो साहिब केवल ज्ञान का भाव है, जिसमें अनंत चतुष्टय का भाव है। सिद्धत्व रूप भाव कहो, केवल ज्ञान कहो, अनंत चतुष्टय कहो, इसमें तो वह जीव नहीं क्या वह छायक भाव के द्वारा भी यह पारिणामिक भाव जानने में नहीं आता क्या? कि छायक भाव में जानने में, अनुभवने में आता है, लेकिन छायक भाव के आश्रय से नहीं आता है। ये पॉइंट है। छायक भाव, ये जो शब्द आता ना, चार विभाव स्वभावों को अगोचर है। अपन विचार कर लेते हैं, औदायिक में तो कोई संभावना है ही नहीं,
वह तो वस्तु से के स्वभाव से विरुद्ध भाव है, राग आदि भाव, उसको तो छोड़ो। अब औपसमिक और छायोपसमिक ये अल्प भाव हैं, इनको भी रहने दो। लेकिन छायक भाव तो परिपूर्ण भाव है ना, उसमें तो गोचर है कि उसमें गोचर है, उसको गोचर नहीं। उसमें गोचर है, उसमें माने छायक भाव में यह भव्य, ये पारिणामिक भाव स्वरूप यह स्वभाव भाव वहां पर जानने में, अनुभवने में आता है। लेकिन एक तो दो बातें हुई, उसको अगोचर अगोचर शब्द है ना, तो इसमें दो अर्थ। एक तो छायक भाव में पारिणामिक भाव नहीं, छायक भाव जुदा भाव है, पारिणामिक भाव जुदा भाव एक। दूसरी बात, छायक भाव के अवलंबन से पारिणामिक भाव मिलता नहीं, या उसका उपलब्धि नहीं, पारिणामिक भाव का वेदन नहीं, अनुभव नहीं, प्राप्ति नहीं। तो ये कहा, देखो इसको अभी आगे कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि छायक के आश्रय से नहीं होता, ऐसा कहते हैं। या तो चारों ही भाव को अगोचर कहा, इसका अर्थ इसके आश्रय से प्रकट नहीं होता, पारिणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होता है। इसलिए औदयक आदि चार विभाव स्वभावों को अगोचर है, अगम्य है, यानी कि छायक भाव के आश्रय से अगम्य है। अगम्य माने जानने में आता नहीं, प्राप्त होता नहीं। क्षयोपसम भाव के आश्रय से अगम्य है। छायक भाव की कही, फिर कहा क्षयोपसम भाव के आश्रय से भी अगम्य है। क्षयोपसम भाव से जानने में आता है, पर क्षयोपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता। क्षयोपसम भाव से, यानी क्षयोपसम भाव रूप परिणाम से पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा जानने में, अनुभवने में आता है, लेकिन क्षयोपसम भाव के आश्रय से वह आत्मा जानने में नहीं आता है। इसलिए क्षयोपसम भाव से भी वह अगोचर है, अगम्य है। उपसम भाव से भी जानने में आता है, पर उपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता है। छायक भाव से जानने में आता है तो भी उसको अगोचर है, यानी इसके आश्रय से होता अगोचर है, उसके आश्रय से वह प्राप्त नहीं होता, गोचर नहीं होता, गम्य नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। छायक भाव के पर्याय का आश्रय करने जाओ तो अगम्य है। समझ में आया? शब्द तो इस प्रकार है। आगे देखते हैं अगले प्रवचन में अपन जो मुख्य बात है। देखो इसमें एक दो चर्चा बहुत गंभीर है। देखो 326 पेज अंतिम लाइन। इस कारण से इस एक को, ये चर्चा आई थी ना, 5 जीव के 5 भाव, 4 भावों से यह पारिणामिक भाव अगोचर है और ये परम भाव है। कौन? पारिणामिक भाव परम भाव है, और ये अपेक्षा से वे चारों अपरम भाव हैं। ये वाली चर्चा है। देखो इस कारण से इस एक को स्वकीय परिणाम पंचास्तिकाय में बोल लिया है। 56वीं गाथा में वहां बोल लिया पंचास्तिकाय में कि पारिणामिक भाव, यह पारिणामिक स्वभाव त्रिकाल, ऐसा संस्कृत टीका में है पंचास्तिकाय। त्रिकाली पारिणामिक भाव, त्रिकाली तो उस पारिणामिक भाव को बताने के लिए कह रहे हैं ना, विशेषण लगा करके कि त्रिकाली पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव यानी पारिणामिक अर्थात स्वयं पारिणामिक, त्रिकाली त्रिकाल पारिणामिक भाव। कितनी बार बोला?
3-4 बार बोला ना, उसका क्या है कि वजन है यहाँ पर। वजन ऐसा है कि पारनामिक भाव कहना किसको, कि जो अनादि अनंत त्रिकाली जीव का स्वय भाव है, जीव का स्वय रूप भाव है, उसे पारिणामिक भाव कहा। सो यह कैसा है कि यह केवल ज्ञान भी जीव का भाव है, लेकिन वह त्रिकाली नहीं और निरपेक्ष नहीं। परिणाम की उत्पत्ति अपेक्षा निरपेक्षता है, ये समझना। लेकिन केवल ज्ञान संज्ञा जो है उसमें सापेक्षता आती है। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वहां ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, सापेक्षता आती है। तो ये अनादि अनंत है अपना पारिणामिक भाव, और यह निरपेक्ष है, परम निरपेक्ष है। तो ये पारिणामिक भाव यानी इसकी खुलासा करते हैं, स्वय परिणामिक त्रिकाली त्रिकाल पारिणामिक भाव ये गम्य है। इसका आश्रय करे तो जानने में आए, ऐसा है। ये कैसा है, यह अपना स्वरूप रूप भाव, स्वभाव भाव कैसा है कि इसका आश्रय करे तो गोचर हो जाए। ठीक है, इसमें कहना क्या चाहते हैं कि यह आत्मा पारिणामिक भाव स्वरूप ज्ञाता दृष्टा अनादि अनंत त्रिकाली अपने स्वभाव से रहा हुआ परम निरपेक्ष भाव है। अब ये सब कथन में तो कह दिया, वाणी में तो कह दिया, पर वाणी से गोचर तो है नहीं। अरे वाणी से गोचर नहीं, और यह जो परिणाम जिसमें यह जानने में आए उसके आश्रय से भी ये जानने में आता नहीं। तो इसकी गम्यता, इसका अनुभव रूप जानना कहाँ है कि इसका आश्रय ले तो जानने में आए, ये कहते हैं। इसका आश्रय करे तो जानने में आए, पर्याय का आश्रय करे तो जानने में आए, ऐसा नहीं है। गजब बात है इतना सब। कथान योग का कहाँ गया नहीं, सब है ना। कथान योग की बात नहीं, ये कथान योग तो उन पर लिखे गए जिन्होंने इस पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर के जो अपने जीवन में, अपने जिस भव में जो कोई अपूर्व कार्य किए, तो फिर वे कथान योग बन गए। असल कथा तो पारिणामिक भाव की है, ये कहते हैं। तो उसका पारिणामिक भाव का स्वरूप देखो, बहुत सरलता से बताते हैं संजय भाई, अक्षय भाई। देखो क्या कहते हैं, बहुत सरल। पलटना नहीं जिसमें, जो भाव पलटता नहीं वो पारिणामिक भाव है। सरल बात है ना। अपने को शब्द भारी भारी लगते हैं, पारिणामिक भाव है, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये सब भारी भारी शब्द होए, लेकिन उनका अर्थ तो सबका सरल ही है। देखो, पारिणामिक भाव किसे कहा, जिसकी यहाँ इतनी महिमा चल रही है, तो बहुत सरल है। कोई चीज हो, किसी का लक्षण और उसकी विशेषता जान लो तो वो बात समझ में आ जाती है। पारिणामिक भाव किसे कहा कि जो जिसमें पलटना नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें पलटना होता है वो पारिणामिक नहीं होता। इसी में ही अर्थ आ गया कि नहीं आ गया, कि जो पलटना नहीं, जिसमें पलटना नहीं वो पारिणामिक भाव है। तो जो पलट जाता है वो पारिणामिक नहीं होता। केवल ज्ञान का परिणाम पलट जाता है, अगले क्षण नया केवल ज्ञान, उसके अगले क्षण नया केवल ज्ञान, उसके अगले क्षण नया केवल ज्ञान। ऐसा है कि नहीं। और ज्ञान का क्षयोपशम हो
परिणाम में निर्मलता शुद्धता हो वो भी पलट जाती है, वो भी वृद्धिंगत भाव को प्राप्त होती है। तो वो औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदायिक, औदायिक की तो क्या बात करें, वो तो धूप छांव जैसा है बिल्कुल। तो वो पलटते भाव है। एक विशेषता याद हो गई, पारिणामिक भाव की याद हो गई, माने ख्याल में आ गई कि जिसमें पलटना नहीं वो पारिणामिक भाव। दूसरी बात कहते हैं जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, इसको पारिणामिक भाव कहते हैं। अनादि अनंत, अब अनादि अनंत शब्द सा अपने हो गया, उसका भाव क्या संजय भाई? आदि नहीं जिसकी, प्रारंभ नहीं जिसका, अंत नहीं जिसका, ऐसा अनादि अनंत जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। तो केवल ज्ञान की तो आदि है ना, रागादि भाव का तो अंत है। तो जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, वो पारिणामिक भाव है। अगला बोल, दो बातें हो गई। तीसरी बात, जिसकी एक रूपता न कभी मिटती नहीं, एक रूप ध्रुव सदृश, सदृश 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 सदृश, सदृश माने प्रत्येक समय में वह का वही, वह का वही, वह का वही, वह का वही, एक रूपता को जो छोड़ता ही नहीं। तीन बातें हुई, कोई समय अनेक रूप नहीं होता, वही एक रूपता की बात। तो तीन बातें हुई, पारिणामिक भाव के तीन विशेषताएं आई। तो पारिणामिक भाव है क्या ऐसा जिसकी बहुत चर्चा है कि ये वो भाव है जिसका आलम्बन लेने से संसार रूपी विष वृक्ष का मूल उखाड़ दिया जाता है या उखाड़ा जा सकता है। संसार के इस विष वृक्ष के मूल को उखाड़ने की सामर्थ्य किसी में है तो वह इस परम पारिणामिक पंचम भाव में है। तो इसकी पहचान बता दो हमें, जिससे हम भी इसका आलम्बन लेकर इस संसार वृक्ष के मूल को उखाड़ दें। तो कहा पहचान बताते हैं, देखो जिस भाव में पलटना नहीं होता, जिस भाव की आदि और अंत नहीं होता, जो भाव एक रूपता को नहीं छोड़ता, वही तो पारिणामिक है। तो हमें आलम्बन किसका लेना कि जो अनादि अनंत है, जो पलटता नहीं है, जो एक रूपता को नहीं छोड़ता, उस भाव को अपने में ही खोजो और उसका आलम्बन लो। बोलो कहां खोजें, कहां खोजोगे, कहां खोजोगे? पर्यायों में प्रवाह रूप रहा हुआ है ये पारिणामिक भाव। तो पर्यायों में पलटते हुए भावों में ये नहीं पलटने रूप से रहा हुआ है, और पलटते हुए भावों में वे पलटन में अनेक रूपता दिखाई देती हैं, वह पर्याय को देखना है। और उस पर्यायों के प्रवाह में जो एक रूपता दिखती है वह पारिणामिक भाव। सरल है कि नहीं? बहुत सरल है। क्या इस पारिणामिक भाव को पहचानना, पहचान लिया तो फिर आलम्बन लेने में क्या दिक्कत है? पहचान लिया, भीड़ में जिस भाई से काम था उस भाई को पहचान लिया, तो फिर अब क्या है? ये गुरुदेव श्री कितना सरल करते हैं। देखो, ऐसा जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, परम पारिणामिक स्वभाव भाव, यह एक ही परम भाव है कि भैया छायक भाव भी परम भाव नहीं है, अपरम भाव है।
छायक भाव को अगम्य कहा, अर्थात छायक भाव को अगम्य कहा माने छायक भाव में यह पारिणामिक भाव अगम्य है, अगोचर है। यानी कि छायक भाव के आश्रय के लक्ष्य में नहीं होता ये। विकार वाला कहा इसलिए विशेष कहा, विशेष के आश्रय से विकार कहा, छायक भाव को विकार कहा, विकार कहा, विशेष कहा, विशेष कहा तो विशेष और सामान्य दो आ गए अब अपने सामने। ये आत्मा, ये शरीर नहीं, ये आत्मा अपने सामान्य विशेषात्मक भाव में रहा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा में सामान्य क्या निकल करके आया और विशेष क्या निकल करके आया कि जो पलटता जाता है सो विशेष है, और जो पलटन के प्रवाह में भी नहीं पलटता वह सामान्य। सामान्य का कोठा अलग हो और विशेष का कोठा अलग हो, ऐसे नहीं है भाई साहब। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु में विशेष रूप जो पर्यायों के पलटते हुए सादी शांत भाव हैं, उन सादी शांत पलटते हुए भावों वाले प्रवाह में जो अनादि अनंत पने एक रूपता से नहीं पलटता हुआ रहता है, वह पारिणामिक भाव है। उसकी चर्चा दोपहर को वो 320 गाथा से आपने सुनी होगी, कल 320 गाथा से अपन ने प्रारंभ की दोपहर को जयसेन स्वामी की। उसमें पारिणामिक भाव का बहुत गंभीर स्वरूप उस 320 गाथा में आया। दोपहर को चलेगा तो फिर उसमें आएगा, यहां भी चल ही रहा है। छायक भाव भी पर ये हो गया था। विकार वाला कहा यानी कि विशेष कहा, विशेष के आश्रय से सामान्य जानने में नहीं आता, और इसलिए उस भाव को अपरम भाव कहने में आया है। देखो 328 पेज चर्चाएं इसमें बहुत गंभीर गंभीर है, क्योंकि गाथा ही बहुत गंभीर है, टीका भी बहुत गंभीर है। यहां तो कहते हैं छायक भाव के आश्रय से भी परम भाव प्रकटता नहीं ल्यो, तुम्हारा रुपया फुपिया तो कहां रह गया। छायक भाव प्रकटता है, अब समझना बस इतनी सी लाइन इसमें मुख्य है। छायक भाव प्रकटता है ये परम पारिणामिक भाव के आश्रय से प्रकटता है, और छायक भाव के आश्रय से पारिणामिक भाव नहीं प्रकटता। प्रकटता माने प्राप्त हो गया। वो काय को प्रकट है, वो तो अनादि अनंत पलटन से रहित एक रूपता वाला। ये तीन बातें याद कर लो, सरल भाषा की है ये सरल भाषा है जो याद रहती है कि अनादि अनंत है, आदि नहीं अंत नहीं, पलटना जिसमें है नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, इसका नाम पारिणामिक भाव है। इतना सरल है। पहले छायक संकेत आदि हुआ हो। देखो इस अब कोई कहे कि साहब जब जो परिणाम हम पे है ही नहीं, तो उस परिणाम केवल ज्ञान हम पे है ही नहीं अभी वर्तमान पर्याय में, तो केवल ज्ञान के आश्रय से नहीं प्रकटता, जे काय को समझा रहे हो हमें, या हम पे अभी संकेत का परिणाम ही नहीं, छायक संकेत नहीं, औपसमिक नहीं, छायोपसमिक ही नहीं, तो हमें क्यों समझा रहे हो कि इसके आश्रय से नहीं प्रकटता। इसलिए समझा रहे हैं, वो भी समझो कि किसी को पहले छायक संकेत आदि हुआ हो, इसके आश्रय से वह छायक केवल ज्ञान या छायक भाव की प्राप्ति नहीं होती। उसके केवल ज्ञान रूप परिणाम, छायक भाव रूप परिणाम, इसकी प्राप्ति भी इस परम पारिणामिक भाव के आश्रय और आलम्बन से ही होती है।
चौथे गुण स्थान में छायक समुचित हुआ हो, किंतु उसके आश्रय से छायक केवल ज्ञान होता नहीं। एक चीज और इसके नीचे देखो, एक तरफ कहना कि मोक्ष का मार्ग है, इससे मोक्ष होता है, ये व्यवहार का कथन है। लो, मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन जानते हो संजय भाई किसे कहते हैं? ये ऐसा है नहीं। व्यवहार कथन का मतलब ये नहीं होता साइड बाई साइड कहा जा रहा है, ये कहा तो जा रहा है पर है नहीं ऐसा, ये मतलब है इसका। तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यवहार कथन है। मोक्ष का मार्ग, उसका फल मोक्ष, अधूरी अपूर्ण शुद्ध दशा, वह पूर्ण शुद्ध दशा का कारण, ये बात यहां नहीं है। पूर्ण शुद्ध दशा इसके आश्रय से भी पूर्ण दशा नहीं रहती, उत्पन्न होती नहीं, टिकती नहीं, बढ़ती नहीं, ऐसी बात है। फिर मानस न कहे कि ये सब पूरे दिन ये करना, ये करना, ये करना, बस करना कुछ नहीं, कर्म करता। अरे यहां तो कहते हैं छायक भाव का कर्ता भी नहीं है, सुनना पर की कर्ता की बात भी कहां करना। वो आती है 320 गाथा कि कर्मोदय को ना करे, बंद को ना करे, निर्जरा को ना करे, मोक्ष को भी करता नहीं, मात्र जानता ही है। ये 329 पेज देखो। समस्त कर्म रूपी विष वृक्ष के मूल को उखाड़ डालने में, अर्थात कि ये पर्याय की बात नहीं है। ये अब जरा समझना क्या कहते हैं कि देखो, उखाड़ डालना तो पर्याय है ना, लेकिन उखाड़ डालने में जो कारण रूप भाव है वो पर्याय नहीं, वो पर्याय नहीं है। समस्त पाठ है ना, कम महीर महिरूह मूलच्छेद समर्थो, त्रिकाली भाव है ना। ये कम महीर मूलच्छेद समत्तो सकीय परिणामों, सकीय माने स्वकीय परिणामों, यानी त्रिकाली स्वभाव है इसमें, है कि नहीं। समस्त कर्म रूपी विष वृक्ष के मूल को उखाड़ देने में तीर्थंकर गोत्र यह कर्म रूपी विष वृक्ष का फल है। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इसका बंधन, यह सब कर्म रूपी विष जहर का झाड़ वृक्ष है। बोलो, ये अमृत का सागर पारिणामिक भाव, वो औदायिक भाव, वो औदायिक भाव, जो भाव से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होए, जो भाव आहारक शरीर आदि की प्रकृति का बंध होए, ये सब औदायिक भाव हैं। ये कर्म रूपी विष जहर के झाड़ हैं, वृक्ष हैं। ये जहर है और यह अमृत है। अमृत कौन है? जो पलटता नहीं, अपनी भाषा मत भूलो, जो पलटता नहीं, जिसकी आदि अंत नहीं, जो एक रूपता को छोड़ता नहीं, ऐसा परम अमृत स्वरूप पारिणामिक। ये भाषा थोड़ी अपने को सरल है ना, तो ख्याल में रहती है, और इसका भाव भी ख्याल में आता है। इसलिए ये अमृत का सागर, ये जहर के झाड़ को उखाड़ने में समर्थ है, अर्थात कि इसमें है नहीं, मूल को उखाड़ देने में समर्थ, ऐसा यह परम भाव। फिर परम भाव में ये नहीं, उखाड़ डाले कहां से। अब एक पॉइंट ये समझाते हैं कि साहेब आप बहुत देर से कह रहे हो कर्म रूपी विष वृक्ष के झाड़ के मूल को, झाड़ नाम वृक्ष, कम के वृक्ष के मूल को उखाड़ देने में समर्थ यह परम पारिणामिक भाव। अब हम पूछ रहे हैं कि इस परम पारिणामिक भाव में जब ये जहर खैर है ही नहीं,
तो उखाड़ डालने में समर्थ, उखाड़ देने की बात क्यों कर रहे हो? जो समस्या ही नहीं हमको, कि तुमको पर्याय में है समस्या, वस्तु में नहीं। पर्याय में तो है समस्या, तो पर्याय में से ही जाएगी। इसको यहां खुलासा करते हैं। फिर और थोड़ा इसको और गंभीरता से कहते हैं। देखो, परम भाव कर्म के जहर के वृक्ष को नाश करने में समर्थ है, अर्थात कि उसमें है नहीं अर्थात ये नाश करने में समर्थ है, ऐसा कहने में आता है। इसका थोड़ा भाव समझना। अमृत शब्द से, अमृत शब्द से ना बहुत परिचित हैं अपन इस शब्द से। अमृत के दो भाव निकलते हैं अमृत शब्द में से, कि जो स्वयं नहीं मरता और जो मरने का कारण नहीं होता, उसका नाम अमृत है। जो स्वयं मरने रूप नहीं और मरने का कारण नहीं, उसका नाम अमृत है। ऐसे ये परम पारिणामिक भाव अमृत स्वरूप है। इसमें स्वयं तो कोई ये जो भाव है जहर के विष रूप, ये तो कोई है ही नहीं। कौन से कर्म रूपी संसार परिभ्रमण के ये भाव तो इसमें है ही नहीं, और इसमें नहीं, और इन भावों का ये कारण नहीं, अर्थात इन भावों के को मिटाने का कारण है। ऐसा तो नीचे कहा नाश करने में निमित्त है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ये पॉइंट पकड़ना जरा। संसार रूपी कर्म वृक्ष जो है उसके मूल को उखाड़ देने में निमित्त कह सकते हैं क्या इसको, पारिणामिक भाव को? तो कहते हैं निमित्त विमित्त की बात नहीं, ये तो स्वयं उखाड़ने स्वरूप है, माने इसमें नहीं। ये परम पारिणामिक भाव। आगे देखो थोड़ा 330 पेज। 330 पे देखना, 3 लाइन छोड़ के। ध्येय क्या है इसकी एक ही बात है, फिर साध तो प्रगटे ही। एक बार यह बात ख्याल में बराबर लेकर के अपने निर्णय में यथार्थतया स्वीकार हो जाए कि ध्येय रूप वस्तु क्या है, फिर ध्येय रूप वस्तु का यथार्थ निर्णय हो जाए तो उसका आलम्बन होगा ही, और उसके फल रूप जो साध्य भाव है, जो अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान रूप जो परिपूर्ण दशा है, वह तो प्रगटेगी ही। ये कहा। देखो, साध्य तो प्रगटे ही, साध्य है ये छायक भाव है, लेकिन ये छायक भाव केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध अवस्था ये प्रकटती है ध्येय के आश्रय से। यानी ये अनंत सिद्ध हो गए, ये सिद्धत्व के आश्रय से हुए नहीं और सिद्धत्व के आश्रय से टिके नहीं। ये तो अपना ध्येय भूत पंचम परम पारिणामिक भाव, जो पलटता नहीं, जो अनादि अनंत है, जो एक रूपता को छोड़ता नहीं, उसके आश्रय, उसके आलम्बन में उस ध्येय रूप वो साध्य रूप भाव की प्राप्ति होती है। इस ध्येय के आलम्बन से, ध्यान के आश्रय से भी ये प्रकट नहीं होता। ध्यान पूर्व की पर्याय है और आगे की पर्याय उसका फल, ये भी बात यहां नहीं है। ये व्यवहार में जाती है बात। पर्यायों की परंपरा से कार्य की सिद्धि कहना बताना, ये व्यवहार कथन है। पर्यायों की परंपरा के द्वारा कार्य की सिद्धि की कथनी करना, बताना, जानना, ये व्यवहार है।
पहले शुद्धि की उत्पत्ति, फिर शुद्धि की वृद्धि, फिर शुद्धि की वृद्धि, फिर शुद्धि की वृद्धि, फिर शुद्धि की वृद्धि पूर्वक शुद्धि की पूर्णता हुई, ये कथन व्यवहार का है। क्योंकि पूर्व की शुद्धि जो वृद्धिंगत थी वह तो स्वयं नाश को प्राप्त हुई, उसके आश्रय से अगली शुद्धि कहां से लाओ? जो पर्याय स्वयं ही राम नाम सत्य है, अगले क्षण कहां है? वो तो व्यय रूप है, उसकी तो सत्ता ही नहीं। बोलो, ये कहते हैं यहां पर ध्यान के आश्रय से भी ये प्रगटती नहीं। ध्यान पूर्व की पर्याय है तो आगे की पर्याय उसका फल होए, ये भी बात यहां नहीं है। त्रिकाली ज्ञायक भाव भगवान पंचम परम भाव कर्म के मूल को उखाड़ डालने में समर्थ है। अर्थात कि इसमें कर्म है ही नहीं। ये क्या, ये पॉइंट पकड़ना जरा गुरुदेव का। क्या कहते हैं कि इसमें वो भाव है ही नहीं, इसलिए इसे उखाड़ देने का कारण कहते हैं। ये वाली बात कही गई है। जैसे अभी अपन ने अमृत शब्द में से जो भाव पकड़ा, उस पर से बात पकड़ो। अमृत, अमृत शब्द है ना, तो अमृत शब्द का अर्थ अपन ने देखा जो स्वयं नहीं है मृत रूप अमृत और नहीं है मृत्यु का कारण। तो क्या हुआ? मृत्यु का कारण नहीं तो एक अपेक्षा वह मरते लोगों को जीवन का कारण हुआ। अमृत, अमृत शब्द, अमृत माने जो स्वयं मृत स्वरूप नहीं, जो स्वयं मृत स्वरूप नहीं और किसी को मरने के कारण रूप नहीं, इसका मतलब जीने के कारण रूप। ये हुआ ना। ऐसे ये पंचम परम पारणामिक भाव ये अमृत स्वरूप है। इसमें नहीं है कोई पलटन का भाव, इसमें पलटन का भाव ही नहीं। और ये संसार है, ये पलटन स्वरूप है। संसार में क्या चल रहा है? पलटन स्वरूप। और ये कर्म और कर्म के निमित्त से औदायिक भाव आदि ये क्या है? ये पलटते भाव हैं। ये मृत रूप भाव यहां अमृत के सामने कहें तो इस पंचम परम पारणामिक भाव में पलटने रूप भाव नहीं, विविध रूपता का भाव नहीं, विशेषपने का भाव नहीं। तो ये स्वयं सामान्य रूप होने से ये पलटने का जो संसार भाव है उसको मिटाने के कारण रूप भाव। ये यहां कहना चाहते हैं। इसमें बार बार कहा इसमें कर्म है ही नहीं। परम भाव इसने कर्म को छुआ ही नहीं, इसको उखाड़ डालने में समर्थ है। अब ऐसा आरोप से कथन व्यवहार से है। लो, ये भी व्यवहार कथन है। ऐसी रीति से बहुत बातें इसमें आती हैं। ये आरोप से कथन क्यों कहा? क्यों कि पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हमारा साध्य भाव है। 1 मिनट और लेते हैं। साध्य भाव है, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति साध्य भाव है। तो पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति कैसे हुई? कि राग भाव के संपूर्ण नाश से। पूर्ण वीतरागता की उत्पत्ति प्राप्ति कैसे हुई? कि राग भाव के संपूर्ण नाश से। तो राग भाव का नाश करने में ये पंचम परम पारणामिक भाव कारण है। ये व्यवहार कथन है। क्यों कि इसका आश्रय लेता हुआ जो ध्यान रूपी भाव उपयोग की एकाग्रता का है, उपयोग की एकाग्रता में
जो इस परम पारणामिक भाव का आश्रय रूप लीनता है उसमें राग की उत्पत्ति होती नहीं वो अपेक्षा से वह राग का नाश होता है और वीतरागता की प्राप्ति होती है। तो साध्य रूप भाव की प्राप्ति का कारण इस पंचम परम पारणामिक भाव को कहना भी व्यवहार ही है। ये वाली बात आई, इसमें और चर्चा काफी है, अपन आगे की स्वाध्याय